Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. स्टैटिक नेट में वन टू वन मैपिंग होती है। ये मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क है, इनसाइड है ये सर्विस प्रोवाइडर, और ये आउटसाइड ग्लोबल साइड नेटवर्किंग। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में मौजूद तमाम होस्ट जो हैं वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करें, तो स्टैटिक नेट में मेरे जितने होस्ट होंगे मुझे उतने ही आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे। अब मेरे पास दो होस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि ये दोनों ग्लोबल साइट से कम्युनिकेट करें, तो इसके लिए मुझे दो ही आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे। चलिए आइए चलते हैं। इसमें सर पहले देख लें कि पहले से कोई नेट कॉन्फ़िगर तो नहीं, क्योंकि हम स्टैटिक नेट को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। शो आईपी नेट ट्रांजैक्शन, तो पहले से कोई भी नेट कॉन्फ़िगर नहीं है। आइए इस पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट आपको कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके आईपी नेट शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करें, इनसाइड शिफ्ट क्वेश्चन मार्क सोर्स शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। हम स्टैटिक नेट को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। एक लिस्ट और एक स्टैटिक है, लेकिन हम स्टैटिक को कॉन्फ़िगर जा रहे हैं। एस टैब का बटन प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क किया। वो कह रहा है कि अपने होस्ट का आईपी एड्रेस लिखिए। मेरे होस्ट का एड्रेस 1.1.1, ये वाला मेरे होस्ट का आईपी एड्रेस है। देन क्वेश्चन मार्क करके वो कह रहा है इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस। मुझे वो आईपी एड्रेस लिखना है जो कि ग्लोबल साइट पे मेरा शो हो। वो आईपी एड्रेस जो मैंने परचेज़ किया हुआ है वो 100.1.3 मैंने एक आईपी एड्रेस परचेज़ किया हुआ है। एंटर किया, देन आईपी नेट मेरे दूसरे होस्ट के लिए, इनसाइड सोर्स स्टैटिक होस्ट का एड्रेस 5, देन उसके बाद जो आईपी एड्रेस परचेज किया 1.5 जी, एंटर। इसके बाद इसे इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे। ये मेरी इनसाइड है जहाँ से पैकेट सेंड होगा, और ये उसकी आउटसाइड है। तो फास्ट इथरनेट मेरी इनसाइड हुई, आईपी नेट इनसाइड, एग्जिट बाहर है, फिर इंटरफेस में गए, सीरियल 1/0 आईपी नेट आउटसाइड, कंट्रोल जी करके बाहर है। चलिए आइए चेक करते हैं कि क्या मेरी स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर हो चुकी। शो आईपी नेट ट्रांजैक्शन, तो ये देखिए मेरा जो इनसाइड का लोकल आईपी एड्रेस है वो ये है, जो कि ये शो हो रहा है, ये वाला। और इसके जो इनसाइड का ग्लोबल आईपी एड्रेस है वो ये है। और सेकंड जो मेरा होस्ट है उसका इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस ये है, और उसका इनसाइड ग्लोबल जो आईपी एड्रेस है वो ये है। तो अभी तक हमें नहीं पता कि आउटसाइड लोकल क्या है और आउटसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस क्या है। चलिए आइए इस सिस्टम पे बैठ के एक बार पिंग करते हैं। हम सर्वर को पिंग कर रहे हैं, तो ये देखिए सर्वर को पैकेट सेंड हो रहे हैं। आइए अब चेक करते हैं शो आईपी नेट करके। तो ये देखिए हमने ICMP किया, यानी कि पिंग, जिसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल भी कहते हैं। उसने एक पैकेट सेंड किया, वो पोर्ट 41 से गया। ये उसका इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस और ये इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस है। ये उसका आउटसाइड लोकल और ये आउटसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस है। इसी तरह उसने 4 पैकेट सेंड किए, और वो जिस पोर्ट से गए उनकी ये पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं साथ, और
इसके बाद हम करते हैं इसी पे बैठ के हम इसके वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, जो कि हमारा ये देखें ये वेब सर्वर को भी एक्सेस कर रहा है और उसकी सर्विस को इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है गो टू। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा है, ठीक है। तो इसने TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए HTTP को रिक्वेस्ट को देखा और उसमें वो ये बता रहा है कि उसका इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल और आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल IP एड्रेस क्या यूज़ हो रहे हैं। और फिर ये 8080 ये जो 80 पोर्ट होती है ये HTTP की पोर्ट होती है, जिसे हम वेब यानी WW की पोर्ट भी कहते हैं। तो ये थी हमारी स्टैटिक नेट।